उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उस भर्ती में एक मामला इस बात पे लेकर अटक गया था कि एक प्रश्न का बोर्ड ने एक जो ऑप्शन माना था, उस पे ऑब्जेक्शन लगाया बच्चों ने कि ये ऑप्शन गलत है, इसको आंसर नहीं मानना चाहिए था। मामला कोर्ट तक पहुंचा, उसमें हाई कोर्ट ने फिर कहा और उन्होंने विशेषज्ञों की एक समिति एक गठित की, उसके द्वारा ये पता लगाया गया कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। और उसमें बच्चों की बात सही मानी गई कि ये ऑप्शन जो है वो सही है, बोर्ड का आंसर गलत है। उस आधार पर उन बच्चों को 1 अंक देने का आदेश जारी किया गया। ठीक है, उसके ऊपर मामला चलता रहा, उसको लेकर संशोधित लिस्ट जो है वो जारी करनी थी रिवाइज करके, उसके बाद फिर बच्चों की ज्वाइनिंग करानी थी। तो टोटल 69,000 टीचर्स को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है और इस वजह से नई भर्तियां भी कहीं ना कहीं पेंडिंग है। क्योंकि एक बार शिक्षा मंत्री जी ने एक प्रोग्राम में, आप बच्चों ने एक क्लिप देखी होगी, एक बयान दिया था कि हम पहले जो पुरानी भर्तियां हैं जो आपकी 69,000 की है इनकी ज्वाइनिंग, और जो टीजीटी की भर्तियां निकली हुई है उनकी ज्वाइनिंग पहले पूरी करवाएंगे, अभी नई भर्ती कोई नहीं आएगी, उसके बाद किया जाएगा नई भर्ती पे विचार। तो इस भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा करवाने के लिए हाईकोर्ट ने कहा है कि पालना इसकी क्यों नहीं की जा रही, और इसके लिए 23 नवंबर को ही बुलाया है बेसिक शिक्षा परिषद के जो सचिव हैं उनको। तो बेटा ऐसी ही आप मान लो अपडेट्स जो हैं वो जानते रहें टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में कि उनका स्टेटस क्या चल रहा है। जैसे ये अभी तक पेंडिंग है, अभी उम्मीद है कि कोर्ट ने ये बोल दिया है कि अवमानना है कोर्ट की, तो इस चीज़ को लेकर शायद इनको ऐसा लगे कि नहीं, अब तो थोड़ा कोर्ट है वो स्ट्रिक्ट हो रहा है, और सरकार भी कह रही है कि जो लखनऊ पीठ है उसमें भी इसकी विशेष अपील लंबित है। चाहे कोर्ट का एक बार स्टैंड जो क्लियर है वो हो जाए कि इस पर्सन का ये उत्तर है और 1 नंबर दिया जाना चाहिए अगर, तो चाहे स्पेशल अपील सरकार की तरफ से हो या कितने ही देर तक वो चले, वो मामले को एक हद तक टाल सकती है। अब उस मामले में कोर्ट का रुख दोबारा बदल नहीं सकता, कोर्ट इस मामले में सख्त है। कोर्ट ने सीधा ये कहा है कि आपने ये कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, तो जो इसके सचिव हैं वो पेश हों 23 नवंबर को, यानी कल की डेट में, कल पेश हुए हैं वो। उसके बाद क्या मामला रहा है वो भी बेटा निकल के सामने आएगा। जल्दी ही इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है 69,000 टीचर भर्ती वालों की। और इसमें अब एक मामला और तूल पकड़ने लगा है कि इसमें जो भर्ती हुई थी वो इस बेस पे हुई थी कि बीएड वाले जो बच्चे हैं वो भी बीटीसी वाली या प्राइमरी टीचर की जो भर्ती है उसमें एलिजिबल हैं। उस आधार पर वो भर्ती हो भी गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बीएड एलिजिबल नहीं है प्राइमरी टीचर के रूप में, तो इसको लेकर भी जो इनका कर्मचारी संघ है प्राइमरी टीचर वालों का, उन्होंने भी अपने ऑब्जेक्शन जो हैं रेज किए हैं। कोर्ट में भी उन्होंने रिट लगाई है, ऊपर से बोर्ड को भी उन्होंने लिखा है कि जब उन्होंने कह दिया है कि 2018 में जो नोटिफिकेशन आया था वो था ही गलत एनसीटी की तरफ से, तो उसी बेस पे तो इनको मौका दिया गया था बीएड वालों को, तो इसका मतलब वो गलत मौका दिया गया था, तो उसको सुधारा जाए। तो ये एक और समस्या आ गई है। तो ये 69,000 की भर्ती अभी लटक के अटक के भटक भटक के किसी तरह पूरी हो रही है। पूरे के पूरे टीचर्स की जब ज्वाइनिंग अभी होना बाकी है। अगर ये कम से कम हो जाए तो नई भर्ती का रास्ता खुले, वरना कहीं ना कहीं ये भी नई भर्ती को थोड़ा सा अन्य कारणों के साथ साथ ये भी डिले करता जा रहा है। तो बेटा देखते हैं, कोर्ट इस मामले में सख्त है तो कब तक ये भर्ती पूरी हो पाती है। ये भर्ती पूरी होने के बाद कम से कम बोर्ड को थोड़ा सा इस तरफ से राहत मिल के वो मान लो यूपी टेट है, सुपर टेट है, उन चीज़ों पे शायद काम करना स्टार्ट कर दे, और हम 2024 में फिर यूपी टेट और फिर सुपर टेट की भर्ती उनको देख पाएँ। क्योंकि 2023 में तो बेटा अक्सर कहा तो जाता था कि उम्मीद है, पर ऐसी उम्मीद कोई नज़र नहीं आ रही है। 2024 में इस चीज़ की उम्मीदें शायद हम कर पाएँ। अभी के लिए बेटा इतना ही। ऐसे अपडेट्स पाने के लिए आप मनु चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें। ऐसी जानकारी हम आप बच्चों के लिए लाते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।